अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। 13 रजब मुरज्जब यौम विलादत हैदर कर्रार खलीफा राबे शेर खुदा असदुल्लाह गालिब सरताज बतूल अबुल हसन वल हुसैन सैयदना अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम है। आपकी विलादत 13 रजब मुरज्जब को ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बहुत ही आली मकामात से नवाजा। एक सबसे बड़ी शहादत, आप अल्लाह के नबी के सहाबी हैं, आप खलीफा राबे हैं, आप अशरा मुबशरा में से हैं, आप नबी अलैहिस्सलाम के दामाद हैं और आप नबी अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले इस्लाम लाने वाले हैं बच्चों में। अल्लाह ने आपको बहुत मकाम से नवाजा है। आपका नामे नामी वालिद की जानिब से अली है और वालिदा की जानिब से असद है और आपकी कुनियत अबुल हसन और अबू तुराब है। वस्फी कुनियत आपकी अबू तुराब है, जो आप अलैहिस्सलाम ने आपको एक मखसूस वाक़े के बाद इस लक़ब से मुखातब फरमाया था, अबू तुराब यानी मिट्टी वाला। अबू तुराब का माना मिट्टी का बाप नहीं है। अबू का एक माना जिस तरह बाप आता है, इस तरह इसका एक माना वाला भी आता है। जैसे अबुल हसनात नेकियों वाला, अबुल खैर खैर वाला, अबू हुरैरा बिल्लियों वाला, तो इसी तरह अबू तुराब मिट्टी वाला, इसके पीछे एक मखसूस वाक़या है। और एक आपकी नसबी कुनियत है, जैसे अबुल हसन सैयदना हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के, चूंकि आप वालिद गिरामी हैं, इस निस्बत से आपकी कुनियत अबुल हसन है। जैसे आका करीम अलैहिस्सलाम की कुनियत मुबारक अबुल कासिम है। लेकिन हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने आप अलैहिस्सलाम की वस्फी कुनियत इतनी पसंद फरमाई कि आपने अपने साथ अबू तुराब की कुनियत लगाई। आपके अलकाबात में से हैदर कर्रार भी है, शेर खुदा भी है, असदुल्ला भी है, मुर्तजा भी है। अल्लाह ने आपको बहादुरी का वो वस्फ अता फरमाया था, शुजात का वो वस्फ अता फरमाया था कि आप शुजात का इस्तिआरा थे। और फतेह खैबर इसका अजीम, इसका नमूना और अजीम इसकी मिसाल है कि जब मरहब बड़ा मुतकब्बिराना अंदाज में ललकार रहा था कि कौन मेरा मुकाबला करेगा, और लक़द अलिमतिल खैबर अन्नी मरहब शाह की सलाही बतल मुजर्रब, के खैबर वाले जानते हैं कि मरहब कौन है, बहादुर है, असलहे वाला है, और ये ललकार रहा था। तो उस वक्त सैयदना अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने आपकी ललकार को जवाब दिया था और मुकाबला किया था मरहब का, और उसको नेस्तो नाबूद किया था, उसको जहन्नम वासिल किया था। और आपने भी जो रिज्जिया अशार पढ़े थे कि अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा कलैफी ग़ाबातिन करीहिल मंज़रा ऊफ़ीहिम बिस्साइके लसंदरा, कि मेरी माँ ने भी मेरा नाम हैदर रखा है और मैं जंगल के शेर की तरह खौफनाक हूँ जब यानी दुश्मन का मुकाबला होता है, और मैं पूरा पूरा बदला दूंगा, यानी आपने जो ललकार है उसका मैं जवाब दूंगा। तो इस तरह से आपने उसका मुकाबला किया और अपनी शुजात और बहादुरी का लोहा मनवाया, और आज तक आपको उम्मत जो है वो फातिह खैबर के नाम से जानती है। अल्लाह ने आपको जो है वो बहादुरी बेमिसाल अता फरमाई थी। इसी तरह अल्लाह ने आपको कुव्वत फैसला बेमिसाल अता फरमाई थी। इसी वजह से अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने आपको अक़ज़ाहुम अली फरमाया। और आपके जो है वो अक़वाले हकीमाना, आपके जो है वो अशारे हकीमाना भी बहुत मारूफ हैं। मिसाल के तौर पर एक शेर जो है वो जबान के बारे में है कि जराहतुस्सिनानी लहल तयाम वला यल्तामु मा जरहल लिसान, के जो आमतौर पर नेज़ों के, तलवारों के जो जख्म होते हैं वो भर जाते हैं, मुंतमिल हो जाते हैं, एक टाइम के साथ हील हो जाते हैं, लेकिन जो जबान का लगा जख्म है वो जमाने तक, बल्कि मौत तक बसा औक़ात वो याद रहता है कि आपने किसी को जबान से ताना दिया, जबान से किसी को ऐसा नश्तर लगाया, वो जिंदगी भर हील नहीं होता। और इसी तरह से आपके अशारे हकीमाना से एक दूसरे अशार का एक हिस्सा है कि लना इल्मुन वलिल जुहाली मालुन फइन्नल माल यफनी अन करीबिन व इन्नल इल्म बाक़िन ला यज़ालु, के अल्लाह की तक़सीम है कि हमें अल्लाह ने इल्म दिया, जो हाल को अल्लाह ने माल दे दिया, और माल अन करीब खत्म हो जाएगा और इल्म हमेशा बाकी रहेगा। तो आपकी ये ज़ौक़ भी अल्लाह ने आपको अता फरमाया था। लेकिन दौरे जदीद में मोबाइल का दौर है, जहाँ पे व्हाट्सएप मैसेंजर और दीगर जो टेक्स्ट मैसेज के जो है वो कह लें कि टूल आजकल हैं, तो उसमें ये बात बड़ी आम होती जा रही है कि जो भी कौल, जो भी शेर आया वो अक़वाले अली की तरफ मंसूब करके भेज दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। हर बात को हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ मंसूब करना ये जुल्म और ज़्यादती है, और ये उन पर एक किस्म की तोहमत है। बाकी प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की ज़बानी आपके बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। मिसाल, जब आपने मुआख़ात कायम की मुहाजिरीन और अंसार की, तो हजरत अली ने फरमाया, या रसूलल्लाह मैं किसका भाई हूँ या मेरी किसके साथ मुआख़ात है? तो अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, या अली अंत अख़ी फ़िद दुनिया वल आखिरा, अली तू मेरा भाई है दुनिया में भी और आखिरत में भी। इसी तरह तबूक के मौका पर जब हजरत अली को आप अलैहिस्सलाम ने पीछे जो है वो जानशीन और कह लें कि निगहबान बना के छोड़ा, तो हजरत अली ने ये चाहा कि मैं मोहताजों के साथ, बच्चों के साथ, औरतों के साथ रह गया, और जो जंग करने वाले थे वो आगे चले गए, और एक जंगजू के लिए पीछे रहना बड़ा एक कह लें कि एक तकलीफ दे काम होता है। तो आप अलैहिस्सलाम ने क्या कहकर तसल्ली दी कि या अली अमा तरदा अन तकून मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा, अली क्या तू ये पसंद नहीं करते, क्या तुम्हें चीज अच्छी नहीं लगती कि तुम भी मेरे लिए ऐसे ही हो जाओ जैसे हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के तरह के हो गए, यानी जानशीन बन गए। तो लेकिन साथ में ये फरमाया इल्ला अन तकून इल्ला अन्नहु ला नबी अबादी, मगर ये कि मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो आप अलैहिस्सलाम ने अपनी और हजरत अली की तशबीह जो है वो सैयदना मूसा और हारून से ली। और इसी तरह बेशुमार जो है वो रिवायत हैं कि फरमाया कि अली तुझसे मोहब्बत नहीं करता मगर मोमिन, और तुझसे बुग़्ज़ नहीं रखता मगर मुनाफिक है। तो अली से मोहब्बत जो है वो ईमान की अलामत है, और अली से बुग़्ज़ जो है वो कुफ्र की और निफाक की अलामत है। बाकी सैयदना अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का नाम लेना
اصل یہ ہے کہ ان کا اتباع کیا جائے، یا نہیں کہ علی کا نام اور علی کو خدا کے مقام پر پہنچا دیا جائے، مشکل کشا، حاجت روا اور علی خدا نہیں، اس کے ہم قائل نہیں ہیں۔ حضرت علی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت علی خلفائے اربعہ میں سے ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے آپ کو نام لے کر جنت کی بشارت عطا فرمائی، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چہیتے داماد ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کا ٹکڑا بطول سیدہ فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عقد مبارک میں آئی، اور جو کہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ آپ حسن اور حسین کے والد ہیں جو کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور آپ علیہ السلام فرمایا ابوہما خیر منہما، کہ ان کا والد ان سے بھی بہتر ہے۔ آپ کے لیے بہت ساری بے شمار فضائل ہیں، اور وہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل یمن سے جو آدمی آئے تھے اور انہوں نے حضرت علی کی شکایتیں کی تھی، تو آپ علیہ السلام فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جو علی اس کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے۔ تو اس طرح کے بے شمار جو ہے وہ حضرت علی کے فضائل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قدم بقدم شانہ بشانہ چلے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اپنایا۔ اللہ ہمیں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پر، حضرات صحابہ کرام کے نقش قدم پر، حضرات اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔